भारत के महान राजनीतिज्ञ, भारत की दिशा व दशा बदलने वाले, अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य जी के चरणों में नमन। इस श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टस्य स्वर्ग इहेविहि। अर्थात जिसका पुत्र वश में है और जिसकी स्त्री आज्ञा अनुसार चलने वाली है, जिसके पास दैनिक उपयोगिता के लिए, दैनिक जीवन यापन के लिए धन है, अर्थात धन का अभाव होने पर भी जो संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह संसार स्वर्ग है। क्योंकि जिसका पुत्र वश में है, जिस पिता का पुत्र उसके वश में है, वहां पर जीवन में टकराव की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध इस दुनिया में पिता पुत्र के लिए वट वृक्ष की भांति होता है। वट वृक्ष जो हमेशा अपने ऊपर बैठने वाले पशु पक्षियों और नीचे बैठने वाले यात्री को शीतलता प्रदान करता है, एक पिता उसी प्रकार अपने पुत्र को आजीवन छाया प्रदान करता है। बशर्ते एक श्रेष्ठ पिता का कर्तव्य यह बनता है कि वह अपने पुत्रों की कभी तुलना ना करे, क्योंकि जिस पिता ने अपने पुत्रों में तुलना करने का प्रयास किया है, वहां पर महाभारत का जन्म हुआ है। अर्थात एक श्रेष्ठ पिता को अपने पुत्रों को समानता का व्यवहार करते हुए एक श्रेष्ठ जीवन का परिचय देना चाहिए, तो जाकर के उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। दूसरे, अगर उसकी पत्नी आज्ञा अनुसार चलने वाली है, यहां पर चाणक्य जी के कहने का संदर्भ और आशय इतना ही है कि पत्नी पति की अनुगामिनी होती है। पत्नी अपने पति के कहे अनुसार चलने वाली होती है और पति का कर्तव्य अपने परिवारजनों को साथ लेकर चलने का, उनका संबल और ढांढस बांधते हुए विकट परिस्थितियों में भी एक विवेकी और सामर्थ्यवान जीवन जीने का होता है। और एक श्रेष्ठ पत्नी को इन सभी बातों में अपने पति का बढ़ चढ़कर सहयोग और साथ देना चाहिए। और वह व्यक्ति जिसके पास केवल इतना धन कि उसके जीवन की दैनिक आपूर्ति पूरी हो, उसकी दैनिक जरूरतें पूरी हों, थोड़ा है तो थोड़े में संतुष्ट हो और ज्यादा है तो बौखलाए नहीं, उसको पचाने की शक्ति भगवान ने जिसे व्यक्ति को दी है। धन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन के होने पर उसे पचाने का सामर्थ्य होना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में व्यक्ति विशेष के पास थोड़ी बहुत पूंजी आ जाती है तो वह तुरंत किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा या उसके जीवन में वह विसंगतियों को प्राप्त होगा। वह चीजें वहीं से प्राप्त होती हैं, क्योंकि धन की सही उपयोगिता को जो व्यक्ति जान लेता है, यहां आकर के उसका जीवन स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी के साथ यह श्लोक पूर्ण हुआ।